बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो बेटे, न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग अपना कैलकुलेटर, रजिस्टर और अपना जो पेन है वो अपने पास रखें, और आप साथ साथ जो है वो मेरे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और उनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 2 के सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं, आपने ये फार्मूलाज अपने जो है वो मेन पेज पे लिख लेने, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो। Vf is equal to Vi plus At. This is the first equation of motion. And this is the second equation of motion. S is equal to Vi t plus half At का स्क्वायर. And this is the third equation of motion. और ये आपके पास जो फार्मूला है ये डिस्टेंस निकालने का, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। अब बेटे हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, A train moves with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर हावर। एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर हावर की वेलोसिटी से मूव कर रही है फॉर 10 सेकंड। टाइम कितना उसको लग रहा है? 10 सेकंड के लिए वो मूव कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, और आपने इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डाटा देखते हैं। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर हावर दी हुई। बेटे सबसे पहला काम आपने देखना है कि आपने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है, तो आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी किलोमीटर पर हावर में वैल्यू दी होगी, आपने उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर है तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में निकल आ जाएगी, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? 10 सेकंड है। तो बेटे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला है वो एस इक्वल टू वी टी, और आप वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी और टाइम की, तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, ये 100 मीटर डिस्टेंस। ये आसान सा न्यूमेरिकल था 2.1। अब 2.2 न्यूमेरिकल करते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है? 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है इन 100 सेकेंड। और टाइम कितना है आपके पास? 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बताया गया, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बताएगी, ये नोट रखना है आपने। अब व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड के बाद आपने उसकी स्पीड बतानी है। तो पहले इसका डाटा निकालते हैं। वी आई, चूंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 है, और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1000 मीटर 100 सेकेंड में। टी 100 सेकेंड है। और आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि 100 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो। अब बेटे आप जरा नोट करें कि आप कौन सी इक्वेशन इस पे लगाएंगे, क्योंकि वी एफ आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला हम जो यूज करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही मैंने आपको पहले 4 मेन फार्मूलाज बताए स्टार्ट में, वो आपको जहन में होने चाहिए। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू है, वी आई की भी है, टी की भी है, ए की वैल्यू नहीं है। तो बेटे ए की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम यही फार्मूले में पुट करेंगे। टी की मौजूद है हमारे पास, ए की भी मौजूद, एस की भी मौजूद है, वी आई की भी। एस 1000 और इसी तरह टी 100, और ये वी आई 0 होने की वजह से ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया। हाफ ए टी का स्केयर आ गया। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट आप करेंगे और अभी मुझे बताएंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटे आपके पास वी एफ, आप पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगा के वी आई की वैल्यू 0 है, ए की 0.2 है और टी की 100 है, तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में बार बार आ चुका है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब बेटे 2.3 न्यूमेरिकल करते हैं। ए कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये 100 मीटर पर सेकेंड है। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केल, और इसका एक्सेलरेशन जो 0.2 है।
पर हाफ मिनट। टाइम कितना दिया है? हाफ मिनट, मतलब 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। आपने एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा इसका क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ फाइंड आउट करनी है। तो बेटे वी आई दी हुई है, इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, और टाइम हाफ मिनट है तो 30 सेकेंड। आपने फासला और वी एफ फाइंड आउट करनी है। तो बेटे इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी के लिए तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 0.2 है और टी की 30 सेकेंड है। इसको पुट करेंगे तो वी एफ हमारे पास ये आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फासला फाइंड आउट करना। उसके लिए बेटे ये नीचे वाला जो पोर्शन है, हमने सेकेंड इक्वेशन मोशन लगा दी है। वी आई की वैल्यू हमारे पास है, वी आई की 10 है, टी की 30 है, और हाफ एक्सेलरेशन 0.2 है और टी की 30। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा 390 मीटर। बेटे ये न्यूमेरिकल था 2.3, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.4 करते हैं। 2.4 है जी, ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को अपवर्ड जो है वो हिट किया गया है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 सेकेंड लगे हैं। कैलकुलेट करना है आपने दी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बाल, के बाल जो है मैक्सिमम हाइट कितनी उसने गेन की है, कितनी हाइट पे गई है। एंड और क्या करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द, और उसको वापस आने में टाइम कितना लगेगा। तो डाटा इसका निकालते हैं। वी आई 30 मीटर पर सेकंड से हिट किया, फाइनल तो अब वो मैक्सिमम हाइट पे गई है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। चूंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी की वजह से ये अपवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव होगा। हाइट फाइंड आउट करनी है तो बेटे हाइट के लिए आप जस्ट इसमें क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वी एफ 0 है, वी आई 30 मीटर पर सेकेंड है। आप इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास हम 2 - 10h और इसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 45 मीटर आ गया। देखिए जरा, ये -20h हो गया और ये तो चूंकि 0, ये 900 और दरमियान में माइनस है, यहाँ पे दरमियान में -900 और -900 डिवाइडेड बाय ये वाला -20, तो ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल और 45 मीटर आ गया। ठीक है। अब बेटे ये आपके पास दूसरा आपने फाइंड आउट जो करना था, वो आपने फाइंड आउट करना था जो आपको बताया गया है कि टाइम जो आपके पास उसको वापस आने में टाइम कितना लगे। अब देखिए जरा, टाइम टेकन बाय द बार टू कम टू द ग्राउंड। अब इसके लिए हम डाटा लिखेंगे वी आई। अब जरा गौर करें, हाइट जब है मैक्सिमम हाइट पे अब बॉल रुकी हुई है तो उसकी वो वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वो डाउनवर्ड आ रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। टाइम निकालना है, हाइट 45 मीटर आपने अभी निकाली है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वो हाइट जो है वो 45, वी आई 0, टी भी यहाँ पे ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया, हाफ यहाँ पे आपको जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। तो ये 2 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5t² और इधर 45। तो बेटे ये 45 और ये वाला 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो t² इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड उसको वापस जो है आपके पास जो है आने में लगे, और टोटल टाइम जो लगा है बॉल को 3 सेकंड ऊपर जाने के और 3 आने के, तो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इज इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 6 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने गौर से करना है और आपने इसका जो आंसर है वो कैलकुलेशन करके मुझे बताना है। अब न्यूमेरिकल करते हैं 2.5। बेटे 2.5 न्यूमेरिकल जो है आसान सा न्यूमेरिकल है। A car moves with a uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड। कार 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, एंड इट कम्स टू रेस्ट, और ये रेस्ट में आ जाती है इन दी वन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में वो क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है विद यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन। अब यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन में आ गई है तो इसमें आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो चूंकि वो रेस्ट में आ गई तो डेक्लेरेशन, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, और उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो आपने फाइंड आउट करना है। बेटे
इसमें देखें ये सारा डाटा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है 5 सेकंड में, और अगर आपने इसका डिस्टेंस 5 सेकंड के लिहाज से निकालना तो 40 को एस इक्वल टू वी टी 40 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 200 मीटर आ गया। ये वो डिस्टेंस जो 40 मीटर पर सेकंड ये उसने 5 सेकंड में तय किया है। अब आपने अगले 10 सेकंड में जिसमें वो रुकी है वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो इसकी वी आई जो आपको पता है 40 मीटर पर सेकंड है, और वी एफ अब 10 सेकंड में वो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0, टाइम उसको कितना लगा है 10 सेकेंड। तो अब ये आपने डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए बेटे आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी वाला आप फार्मूला लगाएंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय 2, वी एफ जो है वो 0 है, वी आई आपको पता है 40 है, तो माइनस आपके पास ये क्या आ जाएगा 40/20, ये सॉरी ये एवरेज है तो यहाँ पे ये प्लस आना है, तो 40/20, तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ गई ये एवरेज वेलोसिटी। तो आपका ये इसका जो डिस्टेंस आपने निकालना है S2 इज इक्वल टू वी टी 20 मल्टीप्लाई 10 टाइम 10 सेकंड है, तो आपके पास ये S2 कितना आ गया 200 मीटर आ गया। अब बेटे आपका 5 सेकंड में उसने कितना कवर किया था, ये अभी आपने ऊपर फाइंड आउट किया है। 5 सेकंड में उसने 200 मीटर और 10 सेकंड में भी उसने 200 मीटर, क्योंकि वो रुक रहा था। तो अब टोटल डिस्टेंस आपकी गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें 200 प्लस 200 400। और आपने दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी थी, रिटार्डेशन, आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बेटे एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ यहाँ पे 0 है, अभी आपने यहाँ पे पुट किया वी एफ 0, और वी आई जो है वो 40 है, तो यहाँ पे -40/t, -40/10 करेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड है। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, कि एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। तो बेटे ये न्यूमेरिकल 2.4 है, इसको गौर से समझना है आपने। इसके बेसिकली 3 पार्ट बन रहे हैं। आपने पहले 5 सेकंड में जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया जो 200 मीटर आया, फिर जो 10 सेकंड में आपके पास डिस्टेंस आया वो आपके पास वो भी 200 मीटर आया, एंड देन टोटल आपके पास 400 मीटर आ गया दोनों को ऐड करने से। रिटार्डेशन आपने एवरेज जो आपके पास था एक्सेलरेशन उसका फार्मूला लगा के आपने निकाल लिया। ठीक है, अब बेटे 2.6 न्यूमेरिकल करते हैं। A train starts from a rest with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर हावर व्हेन इट इज हैज मूव थ्रू 100 मीटर। ये ऐसे ही है जैसे आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया है उसका बेसिकली उल्ट है। उसमें मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड में दी किलोमीटर पर हावर में दी हुई थी वेलोसिटी, आपने फाइंड आउट करनी थी मीटर पर सेकंड में। इसमें मीटर पर सेकंड में आपके पास होगी, आपने फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर हार में। तो डाटा लिखते सबसे पहले वी आई 0 है, एक्सेलरेशन जो आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड से, और डिस्टेंस जो आपकी जो गाड़ी ट्रेवल करे वो 100 मीटर। फाइनल वेलोसिटी आपने पहले तो फाइंड आउट करनी है। तो बेटे फाइनल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as ए एफ को दिया हुआ 0.5, एस भी दिया हुआ 100, वी एफ आपने फाइंड करना वी आई 0 है, तो वी एफ स्केयर आपके पास इधर आ गया, और इन सारे को फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 बचेगा। इसका आप अंडर रूट लेंगे क्योंकि चूंकि ये स्केयर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी जी। अब बेटे ये है मीटर पर सेकेंड में, आपको कहा गया है कि इसकी आपने वैल्यू निकालनी है किलोमीटर पर हार में। तो हमेशा याद रखना है, आपने हमेशा याद रखना है जब आपसे ऐसा सवाल आए आपके पास मीटर पर सेकंड में दी गई हो, आप किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना हो, तो आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। 3600 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, या एक शॉर्ट टर्म है, या आपके पास एक शॉर्ट, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप इसको 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट। तो 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर पर हार ही आएगा। अगर इस तरह से 3600 डिवाइडेड बाय 100,000 करेंगे फिर भी आपको 36 किलोमीटर पर हार आएगा। जी बेटे अब आगे आपके पास आ गया 2.7। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथ ही है, इसको गौर से समझना है आपने, और अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है।
जरा सुनिएगा। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब ये याद रखें, रेस्ट से स्टार्ट करी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर हावर। रेस्ट से स्टार्ट हुई और उसने 48 किलोमीटर पर हावर गेन कर ली जस्ट इन 2 मिनट्स। टाइम कितना, कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। अब क्या है, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। 2 मिनट में उसने ये स्पीड जो गेन की है, इसी से वो 5 मिनट तक वो जो ट्रेन है वो मूव करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अब वो रिटार्डेशन से मूव कर रही है एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट, और 3 मिनट बाद वो क्या हो गई है, रेस्ट में हो गई है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ट्रेन से आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखें डिस्टेंस कैसे कैसे करना है। रेस्ट से 2 मिनट तक जो 48 किलोमीटर हार से उसने किया है ट्रेवल वो, और फिर 5 मिनट तक के लिए जो मूव किए तब का, और जो 3 मिनट में वो रुकी है तब, तो 3 बेसिकली आपने मेन डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको ऐड करना। सबसे पहले इसका डाटा देखते हैं बेटे। 2 मिनट्स में जो उसने ट्रेवल किया, रेस्ट में थी तो VI 0, फाइनल 48 किलोमीटर पर आ रहा है। इसको मीटर पर सेकंड में मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, तो ये आपके पास आप कैलकुलेट करेंगे तो 13.33 मीटर पर सेकंड आ गई। टाइम 2 मिनट था तो 120 सेकंड। तो बेटे आप यहाँ से अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी का जो है वो एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए पीछे भी ये मिस्टेक थी, इसको प्लस आपने VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2, तो 0.0 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे आपका V एवरेज कितनी आ गई, 6.66 मीटर पर सेकंड। अब S1 जो आपका इतने में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो S इक्वल टू VT होता है, ये फार्मूला लगाएं। V कितनी 6.66 और S कितना 120 सेकंड, 800 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने से। तो ये पहला पार्ट बेटे आपका हो गया। अब दूसरा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 मिनट। अगले 5 मिनट में जो उसने आप किया है, वेलोसिटी तो यही है, वेलोसिटी तो आपके पास यही आपके पास आएगी ना, 30.33 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना आएगा आपके पास, 5 मिनट। तो 5 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 300 सेकंड। तो बेटे ये इस पे भी आप S इक्वल टू VT वाला फार्मूला लगाएं, तो आपके पास 13.6 मल्टीप्लाई 300, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 4000 मीटर। तो दो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब आपने फाइंड आउट करना टोटल डिस्टेंस इन 3 मिनट। आखिरी जो आपने जब ये रुकी है, तो ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल ये थी, फाइनल चूंकि इसने रिटार्डेशन की वजह से रुक जाना है, फाइनल 0 है। टाइम 3 मिनट है तो सेकंड कितने बनेंगे, 180 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, 0 प्लस 13.66 डिवाइडेड बाई 2, वही 6.66 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ये भी आप फार्मूला लगाएंगे, S इक्वल टू V एवरेज क्रॉस T। 6.66 मल्टीप्लाई 180 करके तो 1200 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब बेटे 3 डिस्टेंसेज आपने फाइंड आउट कर लिए। पहला डिस्टेंस आपने 800 मीटर फाइंड आउट किया, फिर आपने किया 4000 मीटर, और अब आपने किया 1200 मीटर। अब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको 6000 मीटर आ जाएगा। ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, परेशान नहीं होना आपने। सबसे आसान तरीका इसका जो ये है, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना, ये S इक्वल टू VT। तीनों डिस्टेंसेज आपने इक्वल टू VT वाला फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करने हैं, और तीनों आप इजीली कर सकते हैं। और सेम फार्मूला, बस टाइम चेंज हो रहा है। एक में टाइम आपके पास जो है वो 2 मिनट है, एक में 5 है और एक में 3 मिनट है, और आपने तीनों डिस्टेंसेज फाइंड आउट करके टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐड करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है बच्चों, आपने इस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के मुझे बताना है। ठीक हो गया जी बेटे। अब 2.8 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। एक क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक क्रिकेट बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड हिट की जाती है एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वापस आ जाती है। आपने करना क्या, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। एक तो आपने मैक्सिमम हाइट उसकी फाइंड आउट करनी है, दूसरा आपने इनिशियल वेलोसिटी बॉल की फाइंड आउट करनी है। आसान है। डाटा इसका सबसे देखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव अपवर्ड, अपवर्ड अब सिर्फ अब देखिए उसको टोटल टाइम जो लगा जाने और आने में वो 6 सेकंड लगा, लेकिन सिर्फ जाने का तो वो उसका डेफिनेटली हाफ होगा, तो इसीलिए हमने ये टी जो है वो 6/2 करके 3 सेकंड निकाला है।
अब अपवर्ड बॉल जा रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और अपवर्ड की वजह से -10 और ऊपर जाके रुक जाएगी, तो आपका वी एफ जीरो फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी फार्मूला आपके पास पहला जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल आप फाइंड आउट करेंगे, लगाएंगे वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी। तो बेटे इसके लिए वी एफ जीरो है आपके पास, तो वी आई आपने फाइंड आउट करना है, जी -10 है और ये -30 आ जाएगा। तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, तो वी आई कितनी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2g की वैल्यू क्या -10 और वी एफ जीरो है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्केयर, तो ये 20 तरह के डिवाइड होगा तो 45 मीटर आपको, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना ये थर्ड इक्वेशन लगा के। तो आपके पास जो है मैक्सिमम हाइट इसकी जो आएगी 45 मीटर आएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट की है जो कि कितनी आई है 30 मीटर पर सेकेंड और हाइट जो है वो 45 मीटर आई है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है, इसको समझते हैं जरा। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर टू 48 किलोमीटर पर। मतलब ट्रेन जो है वो 96 किलोमीटर पर हार की स्पीड से मूव कर रही थी और ब्रेक अप्लाई करने से वो 48 किलोमीटर पर हार पे आ गई। कितने डिस्टेंस के दौरान, 800 मीटर के दौरान जो है में वो क्या आ गई 96 से 80 से 48 तक आ गई। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग एट रेस्ट। मतलब ट्रेन जो है 800 मीटर तक तो 96 से 48 तक आ गई, लेकिन रेस्ट में वो कब तक आ जाएगी या कितना वो मजीद जो है आप कह सकते हैं कि हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, अब आपने देखना है कि रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। इसको सोल्व करते हैं, डिस्टेंस जो है वो ये 800 मीटर, फिर यही 96 किलोमीटर पर हार, इसको मीटर पर सेकंड हार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपको आता है, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करके 26.67। वी एफ 48 है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 13.33 मीटर पर सेकंड। कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करके। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है जो कि आपको वो उसने कहा कि कांस्टेंट है। थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, वो क्या है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2 एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया, डिस्टेंस 800, ये वी या एफ जो है वो आपके पास 13.33 और ये 26.67। इनको सोल्व करें तो ये 1600, ये जो आया 800 मल्टीपल 1600 इधर ला के डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है, ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब कवर डिस्टेंस विद दिस एक्सेलरेशन, अब आपने फाइंड आउट करना है कि आपका जो है ये ट्रेन जो है उसने इस एक्सेलरेशन, इस रिटार्डेशन के साथ कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब इस हिसाब से जो फाइनल वेलोसिटी पहले थी वो इनिशियल होगी। ठीक है, 13.33 मीटर पर सेकंड। अब आपकी ट्रेन ने रुक जाना है, ट्रेन ने रुकना है, तो फाइनल जीरो एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड आउट किया। एस फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ आपके पास वो तो डेफिनेटली वी एफ जो है वो तो जीरो है, वी आई आपके पास दी हुई है, उसकी वैल्यू पुट करें और 2as, ए की भी वैल्यू मौजूद है, एस आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटे यहाँ पे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी एफ जीरो हो गया। आगे इसका स्टेप देखते हैं, तो ये आपके पास 2a जो है उसको मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास जो है वी आई स्केयर माइनस की वैल्यू आ गई। जस्ट क्या करना है, इस वैल्यू को, ये चूंकि ये जरा पीछे देखें, ये नेगेटिव की वैल्यू है, 2as की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -0.667। यहाँ पे माइनस आता है, ये ध्यान में रखना, आपने माइनस लगा लेना है, -0.667 एस
और ये वी आई की वैल्यू है -1.77.66। ये जब स्केयर लेंगे तो आपको प्लस चाहिए, तो ये वैल्यू इधर लाके डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास आएगा 266.4 मीटर। मतलब आपका जो डेक्लेरेशन है, जो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट किया है 800 में, तो वो आपकी जो 800 मीटर के दौरान तो आपकी ट्रेन जो है वो 96 से 48 तक आई थी, या 26.67 मीटर पर सेकंड से 13.33 मीटर पर सेकंड तक आई थी। लेकिन इस 13.33 से जीरो तक वो कितने डिस्टेंस में आएगी? 266.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगी। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 2.10 है वो इसी से रिलेटेड है कि इन दी अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, के ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है वो ट्रेन कितने टाइम में जो है वो स्टॉप हो गया। अब टाइम आपने फाइंड आउट करना है। वी आई आपको दी हुई है 26.67 मीटर पर सेकंड, वी एफ जीरो है क्योंकि रेस्ट में आना है, और डेक्लेरेशन जो है वो 0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपने फाइंड आउट किया हुआ है। अब आपने टाइम फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ जीरो, वी आई आपको पता है कि अब किया क्या हमने, जस्ट ये वी आई इधर जाके माइनस, वी आई उधर जाके माइनस, और टी ए इधर जाके डिवाइड, तो वी एफ जीरो माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है 26.67 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 0.3335, माइनस से माइनस कैन 80 सेकंड आपके पास आंसर आएगा। 80 सेकंड में आपकी ट्रेन जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगी। तो बेटे ये चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं, होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। इनको जहाँ पे आपको समझ ना आए और उसको आप दोबारा से देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।